हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए किसी भी इंसान को कितना टाइम लगता है। क्योंकि मार्केट के अंदर ज्यादातर हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। जब भी वो मार्केट के अंदर ट्रेडिंग को एज अ करियर सिलेक्ट करता है तो हर कोई ये सोचता है कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। हर कोई पर्सन ये चीज जानना चाहता है कि ये टाइम क्या है, कितना टाइम मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लगेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का ये जो डाउट है ये बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद आप लोगों के माइंड में कभी भी ये डाउट नहीं रहेगा कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए कितना टाइम लगता है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने माइंड में ये चीज बिल्कुल बिठा लेनी पड़ेगी कि एक ट्रेडर बनने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि होता क्या है, जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो सब ये माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करने आते हैं कि हम तो रातों रात प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। मतलब उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। देखो सिंपल सीधी बात है, जैसे दुनिया में अदर फील्ड्स हैं, चाहे आप डॉक्टर की ले लो, इंजीनियर फील्ड ले लो, चाहे सीए की फील्ड ले लो, सीएस की फील्ड ले लो, हर एक फील्ड के अंदर हमें एक टाइम देना पड़ता है और उस टाइम के दौरान हम उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में चीजें सीखते हैं और एक टाइम बाद जाके जब हमें डिग्री मिल जाती है तब जाके हम वो चीज बन जाते हैं। तो जिस तरीके से अदर फील्ड्स के अंदर हमें करियर बनाने के लिए एक टाइम देना पड़ता है, एक प्री डिसाइडेड टाइम हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, आप लोगों को मार्केट के अंदर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये माइंडसेट के साथ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने नहीं आ सकते हैं कि मैं तो रातों रात ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, रातों रात ही करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए टाइम कितना लगता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, इससे पहले आप लोगों को माइंड में ये बैठाना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर ट्रेडर बनने के लिए टाइम लगता है, रातों रात ट्रेडर नहीं बना जाता। अब जब आप लोगों के माइंड में ये चीज बैठ गई कि मार्केट के अंदर अगर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमें टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तो अब बात आती है कि कितना टाइम ऑन एन एवरेज एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लगता है। तो देखो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में नंबर में ये नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को कितने महीने या कितने साल लगेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो जर्नी होती है, पूरी की पूरी जो एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसीजर जो होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड कर लोगे वीडियो के एंड में अपने आप को देख के कि आपको ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताता हूँ, वो जर्नी बताता हूँ कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कंप्लीट जर्नी क्या होती है। तो देखो जब भी कोई भी पर्सन ये सोच के आता है मार्केट के अंदर कि मुझे ट्रेडिंग को अपना एक करियर बनाना है, मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मार्केट के अंदर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आते। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग हमेशा हर कोई पर्सन जो करता है वो सीधा ट्रेडिंग करने से करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट के अंदर सीधा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे कि पहले मैं सीखूंगा उसके बाद ट्रेड करूंगा। अदरवाइज ज्यादातर लोग जो होते हैं वो मार्केट के अंदर पहले ट्रेड करते हैं, लॉस लेने के बाद फिर उनके माइंड में सीखने की बात आती है। तो होता क्या है, जब भी कोई पर्सन ट्रेडिंग को एज अ करियर सिलेक्ट करता है तो वो मार्केट के अंदर ज्यादातर जो होता है वो डायरेक्ट ट्रेडिंग करने लगता है। अब जब भी हम मार्केट के अंदर डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास कोई नॉलेज तो है नहीं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और जब भी हम बिना नॉलेज के कोई भी काम करेंगे, बिना कोई चीज सीखे वो काम करेंगे, तो फिर हमें उस चीज के अंदर फेलियर ही देखने को मिलेगा, नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर भी जब हमें नॉलेज नहीं है और विदाउट नॉलेज अगर हम मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें सिर्फ नुकसान ही देखने को मिलेगा, अपनी कैपिटल वाइप आउट ही होते हुए देखने को मिलेगी। तो होता क्या है, जब भी कोई पर्सन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने आता है तो स्टार्टिंग के कुछ महीने जो होते हैं वो उसके कंप्लीटली वेस्ट जाते हैं ट्रेडिंग करने में, और सिर्फ उसका टाइम ही वेस्ट नहीं होता, उसकी कैपिटल भी वेस्ट होती है क्योंकि उसके पास नॉलेज होती नहीं है स्टॉक मार्केट की, तो वो ढंग से ट्रेड कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो जितनी भी कैपिटल लेके आता है मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में वो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है और वो चीज क्या है, जब हमें पता है कि ज्यादातर लोगों का जो पैसा है वो मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में खत्म होता ही होता है, स्टार्टिंग कैपिटल जो होती है वो खत्म होती है, वाइप आउट होती है, तो यहाँ पर सीखने वाली चीज ये है कि हमेशा हमें कम कैपिटल के साथ मार्केट के अंदर ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। क्योंकि देखो होगा क्या, हमें ये चीज तो पता है कि मार्केट के अंदर 99% केसेस, 99% चांसेस जो है वो ये हैं कि मार्केट के अंदर स्टार्टिंग में पैसा हमारा खत्म होगा, डूबेगा डूबेगा। तो जब हमें ये चीज पता है तो हम कम कैपिटल के साथ आएंगे तो हमें कम नुकसान होगा जो कि हम झेल सकते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा कैपिटल के साथ आएंगे तो वो ज्यादा कैपिटल भी डूब रही है,
जिसकी वजह से शायद हम उस ज्यादा कैपिटल के नुकसान को झेल ना पाए और दोबारा ट्रेड करने की हिम्मत मार्केट के अंदर ना जुटा पाए। तो इसलिए हमेशा ये चीज ध्यान रखो कि मार्केट के अंदर जब भी आप ट्रेड करने आओ तो हमेशा स्टार्टिंग में कम कैपिटल के साथ आओ, क्योंकि कम कैपिटल होगी तो कम कैपिटल डूबने के चांस है, ज्यादा कैपिटल होगी तो वो पूरी की पूरी कैपिटल डूबने के चांसेस है। तो इसलिए हमेशा मार्केट के अंदर हमें जो आना चाहिए वो कम कैपिटल के साथ ही आना चाहिए, कम कैपिटल के साथ ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रेडर बनने की जर्नी में जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि ज्यादातर लोग मार्केट के अंदर डायरेक्ट ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ महीने जो होते हैं वो उनके वेस्ट चले जाते हैं और साथ ही साथ उनकी कैपिटल भी वेस्ट जाती है। अब जब लोगों को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि मार्केट के अंदर इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे चीजें सीखनी पड़ेगी तभी मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ, तो वहां पे उनका सेकंड स्टेप शुरू होता है कंप्लीट जर्नी का, और वो क्या होता है, वो होता है उनका लर्निंग फेज। अब सेकंड स्टेप में बेसिकली हर एक ट्रेडर की लर्निंग फेज शुरू होती है। अब वो क्या करेगा, अब उसने लॉस तो ले लिया, अब उसको समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर बिना नॉलेज के मैं ट्रेड नहीं कर सकता, नहीं टिक सकता। तो अब वो क्या करेगा, अब वो चीजें सीखेगा। तो बेसिकली उसका लर्निंग फेज चलेगा जिसमें कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में सब चीजें सीखेगा, हर एक एस्पेक्ट के बारे में चीजें सीखेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ऑप्शन क्या होते हैं, फ्यूचर क्या होते हैं, ऑप्शन डेटा क्या होता है, फ्यूचर डेटा क्या होता है। बेसिकली देखा जाए तो वो स्टॉक मार्केट के बारे में सब चीजें सीखेगा उस पर्टिकुलर लर्निंग फेज के दौरान। अब जब एक बार कोई पर्सन स्टॉक मार्केट के बारे में सारी चीजें सीख जाता है तो स्टार्ट होता है उसकी जर्नी का तीसरा स्टेप, जो कि होता है लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करना, जो कि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि देखो होता क्या है, तीसरे स्टेप पे हमारा सिर्फ लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड करना ही नहीं आता, तीसरे स्टेप पे हमारा आता है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को फॉलो करना। अब देखो ये चीज फैक्ट है, मार्केट के अंदर भले ही आपको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो पूरी दुनिया जहान की स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, भले ही आपका एनालिसिस कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप साइकोलॉजी को फॉलो नहीं करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट के अंदर कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो आपका गलत माइंडसेट होगा, जो आपका डिसिप्लिन फॉलो ना करने का जो हैबिट होगी, वो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने ही नहीं देगी, वो कभी भी आपकी ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनने ही नहीं देगी। तो इसलिए तीसरे स्टेप पे जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को फॉलो करना। अब साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को फॉलो करने का मतलब क्या है, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन को फॉलो करने का मतलब है कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो मनी मैनेजमेंट होता है, जो पोजीशन साइजिंग होती है, इसको अच्छी तरीके से मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करना अपनी ट्रेडिंग में, साथ ही साथ जो मार्केट के रूल्स हैं, जो ट्रेडिंग रूल्स हैं, उनको फॉलो करना, जो हमारे अंदर ट्रेड करते वक्त जो ग्रीड एंड फियर का इमोशन आता है, उन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल बनाए रखना। क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं बना पाएंगे, ये जो ग्रीड और फियर का जो इमोशन होता है, जो लालच और डर का इमोशन होता है, अगर हम इसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं बना पाएंगे, इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी हम मार्केट के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते और ना ही कभी हमारी मार्केट के अंदर साइकोलॉजी ठीक हो पाएगी, जिसकी वजह से कभी भी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, भले ही हमारे पास कितनी ही अच्छी नॉलेज क्यों ना हो, भले ही हमारा एनालिसिस कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो इसलिए तीसरे स्टेप पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाएगा इस कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नी का, वो ये है कि आप लोगों को अब ये सीखना है कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को कैसे फॉलो किया जाए। एक बार आप लोग मार्केट के अंदर साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट बेसिस पे फॉलो करना सीख जाओगे, तो उसके बाद आप अपने ट्रेडिंग के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करोगे, ये चीज नोटिस करोगे कि आप अपने आप को या तो थोड़े बहुत नुकसान पे या फिर ब्रेक इवन पे निकालने लग गए हो। अब जब एक बार आप कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली अपने आप को ब्रेक इवन पे निकालने लग जाओगे, ब्रेक इवन मतलब जितना आपने कमाया है उतना ही आपने गवा दिया, या फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जितनी आपकी ओपनिंग कैपिटल थी उतनी ही आपकी क्लोजिंग कैपिटल रही। तो बेसिकली जब आप मार्केट के अंदर अपने आप को कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली ब्रेक इवन पे निकालने लग जाओगे, तो फिर ये समझ लो कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो जर्नी है उसका 90% पार्ट आप कवर कर चुके हो। क्योंकि मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर पाता। अब मार्केट के अंदर कैपिटल की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेडर सिर्फ तभी तक बना हुआ है जब तक उसकी कैपिटल प्रोटेक्टेड है। अगर उसकी कैपिटल खत्म हो गई तो वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो अगर आप मार्केट के अंदर कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, तो ये मान के चलो कि आप आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर 101% बन जाओगे, प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आप अपने ट्रेडिंग के अंदर अपने आप को कुछ महीनों तक कंटिन्यूअसली ब्रेक इवन पर निकाल पा रहे हो,
तो ये मानो कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी का 90% पार्ट जो है, 90% पोर्शन जो है वो कवर कर चुके हो। देन फिर आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर दोगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो बेसिकली ये जो पूरी जर्नी है 3-4 स्टेप्स की, ये मैंने आप लोगों को 3-4 स्टेप्स की पूरी ट्रेडिंग जर्नी, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जो जर्नी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है 3-4 स्टेप्स के अंदर। अब इस पूरी जर्नी को ऑब्जर्व करके आप लोगों को ये देखना है कि आप अपने आप को कितनी जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाओगे, क्योंकि ये चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करेगी कि आप अपने आप को कितनी जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाओगे। वो कैसे, अभी बताता हूं। अब मान लो कि आप लोग मार्केट के अंदर ट्रेडर बनना चाहते हो और ट्रेडर बनने के लिए आप लोगों ने मार्केट के अंदर एंटर करा। अब अगर आप सीधा सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, ना कि ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टार्टिंग के जो कुछ महीने हैं वो आपके बच गए, जो कि बिना नॉलेज की वजह से ट्रेड करने से आप लोगों का जो टाइम वेस्ट होता, जो कैपिटल वेस्ट होती, वो बच गई। तो एक तो आपका टाइम वहां बचेगा। दूसरा, अगर आप लोग बहुत अच्छे लर्नर हो, चीजों को जल्दी कैच कर पाते हो, तो आपका जो लर्निंग फेज है वो भी आपका जल्दी कवर होगा। अब जो तीसरा स्टेप है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को लेके, अगर आपने अपनी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया, अपने इमोशंस के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया, तो ये मान के चलो कि आप ऑलमोस्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए। क्योंकि देखो, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, मार्केट के अंदर एक बार को आपका स्टार्टिंग में पैसा और टाइम वेस्ट हो चलेगा। मार्केट के अंदर अगर आप चीजें सीखने में टाइम लगाओ चलेगा, लेकिन अगर आप मार्केट के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो करने में, साइकोलॉजी को फॉलो करने में, रूल्स को फॉलो करने में टाइम लगा रहे हो, इमोशंस के ऊपर आप अगर अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये नहीं चलेगा। क्योंकि मार्केट के अंदर 60% आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, 20% लर्निंग और 20% सेटअप। आप लोगों ने अपनी लर्निंग भी कंप्लीट कर ली, आप लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ, बैक टेस्टिंग कर करके कोई बढ़िया सा प्रॉफिटेबल सेटअप भी ढूंढ लिया, लेकिन जब तक आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तब तक आप मार्केट के अंदर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, भले ही आपकी नॉलेज कितनी ही स्ट्रांग क्यों ना हो, भले ही आपका एनालिसिस कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो। तो इसलिए जो तीसरा स्टेप है साइकोलॉजी का, वो साइकोलॉजी का स्टेप आप लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर साइकोलॉजी आपकी अच्छी हो जाती है, डिसिप्लिन आप फॉलो कर लेते हो और अपने इमोशंस के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि आप बहुत जल्द एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अदरवाइज अगर आप साइकोलॉजी को, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते हो, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको ट्रेडर बनने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कंप्लीट जर्नी बता दी है, कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया है। अब उसके बेसिस पे आप लोग ये डिसाइड करो कि आप लोग कितनी जल्दी अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना पाओगे। आई होप कि आप सभी लोगों के साथ आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी नॉलेज शेयर की है, जितनी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आप लोगों को अच्छी लगी हो और इस नॉलेज से आपकी ट्रेडिंग के अंदर इंप्रूवमेंट हो। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।